अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन फॉर डेटा। जो हमारे पास है डेटा है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। तो सबसे पहले हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो उसके लिए हमें मीन निकालना होगा। तो अब अगर हम मीन को जस्ट जो नोटेशन है, कॉन्वेंशनल नोटेशन है और कुछ नहीं, इससे डिनोट कर लेते हैं। हम किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी से भी, लेकिन जस्ट एक कॉन्वेंशन है कि हम उसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो ये मीन सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तब उसके अबाउट डेविएशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हम बहुत पहले से, यानी एटलीस्ट क्लास 9 से तो जानते ही हैं कि मीन कैसे कैलकुलेट करना है। सारे डेटा को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है, तो हमें मीन मिल जाएगा। तो मीन के लिए 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मीन हो जाएगा ये टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 8। और अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये 11 + 9, 20 + 28, 38, 50 और 30, यानी 80/8। या फिर हम इसे 10 लिख सकते हैं। तो मीन 10 के बराबर है और हमें मीन डेविएशन बताना है अबाउट द मीन। तो अगेन हम मीन डेविएशन जानते हैं कि हर एक नंबर का जितना डेविएशन होगा मीन से, वो ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम मीन डेविएशन को, जो कॉमन नोटेशन है मीन डेविएशन अबाउट द मीन है, तो हम यहाँ पर अबाउट मीन इसे डिनोट कर देते हैं। तो ये जस्ट इतना फैंसी नोटेशन कुछ नहीं है। मीन डेविएशन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका नोटेशन है, उसे जस्ट एक सिंगल वेरिएबल में भी रख सकते थे या इस तरह का फैंसी नोटेशन भी दे सकते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, अभी हमने डिस्कस किया कि हर एक नंबर मीन से जितना डिफर कर रहा है उसे ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। तो जैसे 4 है तो 4 10 से डिफरेंस हम जानते हैं -6 के बराबर है, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लेंगे क्योंकि कोई नंबर 10 से बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे 16। तो अब अगर हम 16 - 10 करें तो ये भी 6 के बराबर है। और अब अगर हम डेविएशन ऐड कर रहे हैं तो 6 + -6 0 हो जाएगा, यानी जो आंसर आएगा वो हमें पता चलेगा कि डेविएशन है ही नहीं। अगर हम दो नंबर 10 और 10 लेते हैं और इसका डेविएशन अगर 10 से देखेंगे तो 0 और 0, तो 0 + 0 0 मिलेगा। और अगर नंबर 4 और 16 लेते हैं तो हम देखें कि -6 + 6 यानी 0 मिल जाएगा अगेन ऐड करने पर। हमें जो रिजल्ट मिलेगा मैथमेटिकली, उसका मतलब ये होगा कि ये दोनों का 10-10 नंबर हो या फिर 4-16, दोनों का डेविएशन बराबर है। लेकिन हम देख सकते हैं कि डेविएशन बराबर नहीं है, क्योंकि इस दोनों का मीन भी 10 होगा, इस दोनों का मीन भी 10 होगा, लेकिन ये दोनों 10 से बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है। ये दोनों 10 से डेविएट कर ही नहीं रहा है, दोनों 10 के ही बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम वैसा करते हैं तो मैथमेटिकली एरर आ जाएगा। तो हम जस्ट इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, तो हम देख सकते हैं ये भी 6 के बराबर हो जाएगा। तो अब डेविएशन 6 + 6/2 यानी 6 के बराबर हो जाएगा। तो मैथमेटिकली करेक्ट रहने के लिए हम जस्ट उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं डिफरेंस का, ताकि हमें पता चले कि डिफरेंस कितना है। तो हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। तो मीन 10 है, तो फर्स्ट का जो डेविएशन है वो हो जाएगा 4 - 10 का मॉड। तो हम जस्ट इसे अगर नोटेशन में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं समेशन i = यानी 1 से लेकर n तक, जितना हमारे पास डेटा पॉइंट्स है। यहाँ पर n 8 के बराबर है, हम n = 8 लिख देते हैं। मॉड ऑफ समेशन, यहाँ पर हम जस्ट समेशन का साइन मतलब ऐड कर रहे हैं इन सारे डेटा पॉइंट्स को। xi जो फर्स्ट डेटा पॉइंट है वो x1 हो जाएगा, दूसरा x2, x3, इस तरह से, माइनस मीन डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है यानी n। तो अब अगर हम इसे ऐड करें तो हम फर्स्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट डेटा पॉइंट का डेविएशन है 4 - 10 का मॉड, यानी -6 का मॉड, या फिर 6 लिख सकते हैं। दूसरे डेटा पॉइंट का डेविएशन 7 - 10 का मॉड, या फिर -3 का मॉड, हम 3 लिख सकते हैं। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो अब अगर हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करें अबाउट द मीन, तो हम लिख सकते हैं 4 - 10 यानी -6, लेकिन -6 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। 7 - 10 का मॉड 3, 8 - 10 का मॉड यानी 2, और 9 - 10 -1 का मॉड 1। 10 डेविएट नहीं करेगा 10 से, हम जानते हैं 10 है तो 10 से उसका डेविएशन 0, क्योंकि 10 - 10 0। 12 - 10, अब ये 2, 13 डेविएट कर रहा है मीन से 3 से, 13 - 10 3, और 17 - 10 7।
तो डेविएशन ये सभी क्वांटिटी, ये सभी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो हम जानते हैं 8 के बराबर है। तो मीन डेविएशन हम देख सकते हैं 6, 3, 9, 1, 10, 12, 14, 14 और 10, 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 8 यानी 3 के बराबर हो जाएगा। तो जो गिवन डेटा था हमारे पास उसका मीन 10 के बराबर हो जाएगा और मीन डेविएशन अबाउट द मीन 3 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो डेटा है हमारे पास वो है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। तो अब अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो अगेन मीन के फॉर्मूला को यूज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जस्ट सम करेंगे सभी डेटा का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, +40 +42 +55 +63 +46 +54 +44 डिवाइडेड बाय ये टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब अगर हम सम करते हैं तो देख सकते हैं कि ये सम बराबर हो जाएगा 500 के। आप ये सम करके देख सकते हैं यहाँ पर पूरा 500 बाई 10 यानी मीन बराबर हो जाएगा 50 के। और अब हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है, यानी हर एक इंडिविजुअल नंबर, हर एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट 50 से कितना डिफर कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है, उस डेविएशन को हमें ऐड करना है। तो अगर निगेटिवली भी डेविएट कर रहा है यानी 50 से अगर कोई छोटा नंबर भी है, जैसे हम 38 ले लेते हैं, तो हम उसका डेविएशन -12 ना लिख के 12 लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो अब अगर हमें मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट द मीन तो हम लिख सकते हैं 38, 50 - 38 यानी 12, फिर 70 डेविएट कर रहा है 20 से, 70 - 50 20, 48 का डिफरेंस है 50 से 2, 40 डिफर कर रहा है 50 से बाई 10, उसी तरह 42 डिफर कर रहा है, हम देख सकते हैं 8 से, 55 - 50 5, 63 - 50 यानी 13, 50 - 46 यानी 4 और अगेन 54 भी 50 से 4 से डिफर कर रहा है और 44 6 से, और ये टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यानी 10। तो अब अगर हम इसे ऐड करें तो हम देख सकते हैं 30, 40 और 40, 13, 5 ये बराबर हो जाएगा 84 के। 84 डिवाइडेड बाय 10 यानी मीन डेविएशन बराबर अबाउट द मीन हो जाएगा 8.4 के बराबर। तो मीन इस डेटा का 50 हो जाएगा और मीन डेविएशन अबाउट द मीन 8.4 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो डेटा हमारे पास है वो है 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12 और 17। और इस क्वेश्चन में हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन नहीं निकाल के मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन हम जानते हैं कि अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एक ऑर्डर में अगर गिवन डेटा को अरेंज कर दें तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो मीडियन होता है। तो एटलीस्ट मीडियन के डेफिनेशन से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मीडियन से आप लोग कंफर्टेबल होंगे। तो अगर हम इसे असेंडिंग, हम किसी भी एक ऑर्डर में इसे अरेंज कर सकते हैं, तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा 10, 11, 11, 12 और फिर 13 भी 2 बार है, 13, 14, फिर 16 2 बार आ रहा है, 16, 16, 16 अगेन 17 भी 2 बार रिपीट हो रहा है और 18 एक बार। तो ये डेटा हो जाएगा। तो अब जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है वो मीडियन होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम अगर देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। तो 12 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 12 है। तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पर इवन होता है, तो हम जानते हैं जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा या फिर 2 मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, तो हम जस्ट दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वो मीडियन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो 6th और 7th ऑब्जर्वेशन है वो है 13 और 14, ये दोनों मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन हो जाएगा 13 + 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13.2
5 के बराबर। तो अब हम 13.5 के अबाउट डेविएशन कैलकुलेट करेंगे हर एक डेटा का, और सब पूरे को सम करके और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 से। तो अब अगर हम मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा 10 का डेविएशन हम देख सकते हैं 13.5 से 3.5 है, हम 10 माइनस 13.5 का मॉड ले लेते हैं तो वो ऐसे भी 3.5 हो जाएगा। तो हमें जस्ट सब चीज़ मैथमेटिकली फॉर्मूला में पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट समझ भी सकते हैं कि डेविएशन क्या होता है, तो हम सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 11 कितना डेविएट कर रहा है 13.5 से, 2.5 से डेविएट कर रहा है, तो हम जस्ट यहाँ पर डेविएशन ऐड करते जाएंगे। अगेन 11 है तो 2.5, 12 का डिफरेंस 13.5 से हम जानते हैं जस्ट 1.5 है, उसी तरह 13 का 0.5 और फिर एक बार 13 है तो अगेन 0.5, फिर 14 भी 0.5 से ही डिफर कर रहा है। अगेन अब यहाँ पर समेशन थोड़ा लंबा जा रहा है। 16 का डेविएशन 13.5 से 2.5 है, अगेन 16 है तो 2.5, और हम जानते हैं 17 13.5 से 3.5 डेविएट कर रहा है, और फिर 17 है तो फिर 3.5, और 18 माइनस 13.5 4.5। तो हमने सारे इंडिविजुअल डेविएशन को सम कर दिया यहाँ पर, और ये डिवाइड हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 12 से। तो अब अगर हम सम करें इसे तो हम देख सकते हैं 3.5 प्लस 1.5 यानी 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 प्लस 3 14 प्लस 6 20 और प्लस 8, तो ये 28 के बराबर है, आप सम करके देख सकते हैं। तो 28/12 यानी 4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये 7/3 के बराबर है मीन डेविएशन, या फिर अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 2.33 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डेटा है 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 और 49। तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो जो इजी यानी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करेंगे 36, 42, 45, 46 दो बार रिपीट हो रहा है तो 46 दो बार आ जाएगा, 49, 51, 53, 60 और 72। तो अब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बराबर है। तो अगेन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है। तो अब अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा वो अगेन 2 होगा, क्योंकि अगर ऑड रहता तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कोई एक ही होता तो जस्ट वो मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो ये जो दो ऑब्जर्वेशन है 5th और 6th ये दोनों मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। तो अब अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है तो हम जस्ट इन दो ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट कर लेंगे और ये मीडियन के बराबर हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 47.5 के। और अब अगर हमको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है अबाउट द मीडियन तो हम हर एक डेटा का डेविएशन, हर एक डेटा जितने से डेविएट कर रहा है, जिस क्वांटिटी से, जिस नंबर से इस नंबर यानी मीडियन से डेविएट कर रहा है वो ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10 से। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 36 डेविएट कर रहा है 47.5 से बाई ए मार्जिन ऑफ 11.5। हम देख सकते हैं 47.5 माइनस 36 11.5 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह 42 देख सकते हैं 5.5 से अगर हम 47.5 माइनस 42 करें तो 5.5 होगा, और 47.5 माइनस 45 यानी 2.5, 47.5 माइनस 46 यानी 1.5 और अगेन 1.5 क्योंकि 46 है और 49 भी सेम अमाउंट से डेविएट कर रहा है तो 1.5। तो अब हम 51 माइनस 47.5 करेंगे, यानी अब जो डेटा पॉइंट्स है, जो डेटा है वो 47.5 से बड़ा है, तो डेविएशन निकालने के लिए हम जस्ट उस नंबर माइनस मीडियन को लिख लेंगे। तो 51 माइनस 47.5 देख सकते हैं 3.5 के बराबर हो जाएगा, और 53 माइनस 47.5 5.5 के बराबर, 60 माइनस 47.5 12.5 के बराबर, और 72 माइनस 47.5 ये बराबर हो जाएगा 24.5 के। तो ये पूरा सम डिवाइडेड बाय 10 मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन हो जाएगा। तो अगर हम
अब इसे कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये सम 12 प्लस 5 17, 70 प्लस 4 21 प्लस 3 24 प्लस 9 33 और प्लस 13 प्लस 24, यानी ये 70 के बराबर हो जा रहा है, और 70 डिवाइडेड बाई 10 ये 7 के बराबर हो जाएगा। तो इस डेटा का मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन 7 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। यहाँ पर पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आगे क्वेश्चंस में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो यहाँ पर डेटा हम पहले लिख लेते हैं, xi है 5, 10, 15, 20 और 25। हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं है, यानी xi कोई डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर 5 ले रहा है, फिर 10 ले रहा है, फिर 15। यहाँ पर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और फ्रीक्वेंसी यानी 5 जो डेटा है वो 7 बार आ रहा है, 10 जो डेटा है वो 4 बार, 15 6 बार, 20 3 बार और 25 5 बार। और अब हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के डेटा का मीन कैलकुलेट करना, मीन या मीडियन कैलकुलेट करना आप पिछले क्लासेस में सीख चुके हैं, तो हम जस्ट यहाँ पर उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन ये बराबर हो जाता है, जो फॉर्मूला है समेशन xi fi, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 7 बार अगर 5 रिपीट हो रहा है और 4 बार 10 रिपीट हो रहा है तो हम जस्ट 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10 ऐसे लिखेंगे, तो हमें ऊपर में सारे डेटा का सम मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो ये जस्ट इस टेबल फॉर्म में लिखना है इस डेटा को, यानी अगर हम जस्ट रो फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में लिख रहे थे, तो हम 7 बार सेम ऑब्जर्वेशन 5 रिपीट हो रहा है तो हम 5 लिखते हैं 7 बार, 5 5, और फिर 10 4 बार रिपीट हो रहा है यानी 10 हम लिखते हैं 4 बार, और इस तरह से, और 15 लिखते हैं 6 बार। तो इसे हम जस्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम देख सकते हैं अब अगर हमें इसका मीन लिखना होता तो हम 5 को 7 बार ऐड करते, तो जस्ट 5 को 7 बार ऐड करना है यानी 7 इंटू 5, तो हम जस्ट सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि 7 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ समेशन ऑफ एफ आई, यानी सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हैं, जो हम टेबल इस फॉर्म में भी करते हैं कि जितने बार डेटा, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सभी को जोड़ते हैं। तो 5 7 बार है तो 7 प्लस 10 4 बार है तो 4, और हम जस्ट यही कर रहे हैं इस फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला देखने में भले ही फैंसी लग रहा हो, लेकिन जस्ट इसे ही करने का एक अल्टरनेटिव वे है, जहाँ पर हम एक डेटा अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और इस तरह का फॉर्मूला आप पिछली क्लासेस में भी यूज़ कर चुके हैं, तो इसमें आपको खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर मीन कैलकुलेट करना है तो हम जस्ट इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, यानी 5 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5। और अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 35 प्लस 40 प्लस 90 प्लस 60, यानी 190 प्लस 35 प्लस 75, देख सकते हैं ये 300 के बराबर हो जाएगा। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो है 7 प्लस 4 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 3 20 प्लस 5 25। तो अगेन ये 300 है 350 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 इंटू 5 है तो हमें 125 जोड़ना है। तो ये नंबर सम 350 डिवाइडेड बाई जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25। हम देख सकते हैं मीन बराबर हो जाएगा 14 के। और अब हमको इसके अबाउट डेविएशन निकालना है। तो अगेन यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो भले ही थोड़ा फैंसी लगे, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो अगर 5 7 बार रिपीट हो रहा है तो हम जस्ट 5 माइनस 14, यानी जो डेविएशन है 5 से 9 को 7 बार लिखेंगे। तो अब अगर हम उसी डेविएशन को 9 को 7 बार ऐड करेंगे, उससे बजाय हम 7 इंटू 9 लिख सकते हैं। 9 को हम 7 बार ऐड कर रहे हैं, 9 प्लस 9 प्लस 9 जो डेविएशन है फर्स्ट डेटा पॉइंट 5 का 14 से, उसे हम 7 बार ऐड करेंगे, क्योंकि 5 7 बार है तो उसके बदले हम 9 7 बार ऐड करेंगे, हम 9 इंटू 7 भी लिख सकते हैं, और जस्ट वही हम यहाँ पर करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखें तो 9 जो 5 जो पहला डेटा पॉइंट है वो 14 से डिफर कर रहा है, 9 से 14 माइनस 5 9, और वो 7 बार है तो 9 इंटू 7 प्लस जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है 10 वो डिफर कर रहा है 14 से बाई 4, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4, और वो 4 बार है तो 4 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 14 1 1 इंटू 6
प्लस 20 माइनस 14 यानी 6 और 3 बार है तो इंटू 3 प्लस 25 माइनस 14 यानी 11 और 11 इंटू 5 11 इंटू 5 डिवाइडेड बाई जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने पहले भी ऐड किया है 7 प्लस 10 17 प्लस 8 25। तो अब हम देख सकते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन 63 प्लस 16, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट इजिए 69 प्लस 16 85 85 प्लस 18 103 158 बाई 25 के बराबर हो जाएगा। और अब अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6.32 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। तो पहले हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो xi है 10 30 50 70 और 90 और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 4 24 28 16 और 8। और कंसेप्चुअली बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट डेटा वहां पर चेंज था। तो अब यहाँ पर हमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। तो मीन हम जानते हैं समेशन xi fi डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 30 इंटू 24 प्लस 50 इंटू 28 प्लस 70 इंटू 16 प्लस 90 इंटू 8। ये समेशन xi fi हो गया डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi यानी 4 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 16 प्लस 8। 24 प्लस 4 28 प्लस 28 प्लस 24। तो अब अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा, हम देख सकते हैं 24 प्लस 28 यानी 52 प्लस 28 80 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और नोमिनेटर में अगर हम इसे कैलकुलेट करें इस सम को तो ये बराबर हो जाएगा 4000 के। तो 4000 डिवाइडेड बाई 80 तो मीन में मिल जाएगा 400 बाई 8 यानी 50 के बराबर। और अब अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करना है तो अगेन फॉर्मूला हम जानते हैं, जस्ट हर एक इंडिविजुअल जो xi है उसका इससे डेविएशन। तो अगेन मीन 50 है तो 50 से 10 का डेविएशन हम जानते हैं 50 माइनस 10 40 के बराबर। और डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम 4 डेटा पॉइंट्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 है तो 40 इंटू 4 प्लस 50 माइनस 30 यानी 20 इंटू 24। तो अगर आपको इस फॉर्मूले को समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको पिछला क्वेश्चन एक बार फिर से देखना चाहिए। जस्ट पिछले क्वेश्चन कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से। और यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन भी 50 है और यहाँ पर मीन भी कैलकुलेट करके 50 आया है। तो इसका डेविएशन इस जो 28 ऑब्जर्वेशन है 50 का उसका डेविएशन 0 हो जाएगा। और 70 अगेन 70 माइनस 50 यानी 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। और 90 माइनस 50 यानी 40 और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। तो ये डेविएशन हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो भी हमने कैलकुलेट किया 80 के बराबर है डिनोमिनेटर में। तो अब हम देख सकते हैं कि जो मीन डेविएशन होगा अबाउट द मीन वो हो जाएगा 1280 डिवाइडेड बाय 80 यानी 16 के बराबर। तो इस डेटा का मीन 50 के बराबर हो जाएगा और मीन डेविएशन अबाउट द मीन 16 के बराबर हो जाएगा।